हाँ, प्रियों की मुल्का और बहादुर लड़की। मुकम्मल लंबी कहानी। एक जमाने की बात है, सरसब्ज पहाड़ों, बहते झरनों और नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा खूबसूरत गांव आबाद था। इस गांव के लोग सादा और मेहनती थे, मगर वो एक चीज से हमेशा डरते थे। गांव के करीब वाक़ा घना और प्रासरार जंगल। कहा जाता था कि इस जंगल में परियां, जादूगर और अजीब मखलूक रहती है। रात के वक्त वहां से रोशनियों की चमक और मध्यम सी मौसीकी की आवाजें आती थीं, जिससे लोग और भी खौफजदा हो जाते। इसी गांव में एक बहादुर और नेक दिल लड़की रहती थी, जिसका नाम आयशा था। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। जहां बाकी लोग जंगल से डरते थे, वो उसके राज जानने की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। गांव के हकीम ने कहा, इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक नायाब फूल है जो जंगल के अंदर गहराई में अगता है। गांव वाले खौफजदा हो गए, मगर आयशा ने हिम्मत की और कहा, मैं जाऊंगी और वो फूल लेकर आऊंगी। अगली सुबह आयशा अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, ठंडी हुआ और अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। दरखत बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चलते चलते उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो इसके करीब गई तो देखा, एक खूबसूरत परी जख्मी हालत में जमीन पर बैठी है। उसके पर टूटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। आयशा फौरन उसके पास गई, इसके जख्म साफ किए, अपनी चादर फाड़कर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद परी ने आंखें खोलें और मुस्कुराकर बोली, तुम इंसान हो, फिर भी तुमने मेरी मदद की। आयशा ने कहा, मदद करना इंसानियत है, चाहे कोई भी हो। परी ने खुश होकर कहा, मैं परियों की शहजादी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, उसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और आयशा खुद को एक जादुई दुनिया में खड़ी पाई। वहां सुनहरी महल, चमकते दरख्त और हवा में उड़ती परियां थीं। परियों की मुल्का अपने तख्त पर बैठी थीं। उन्होंने आयशा को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हमें तुम्हारी बहादुरी और नेकी का इल्म हो चुका है। तुम एक खास इंसान हो। आयशा ने अपनी मां की बीमारी के बारे में बताया। मलका ने फौरन एक चमकता हुआ नायाब फूल मंगवा कर उसे दिया और कहा, यह वही फूल है जिसकी तुम्हें तलाश है। फिर मलका ने उसे एक जादुई लाकट भी दिया और कहा, यह लाकट तुम्हारी हिफाजत करेगा और जब भी तुम हमें याद करोगी, हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर होंगे। वापसी पर आयशा को एक और मुश्किल का सामना हुआ। एक खौफनाक साया, जो दरअसल एक बदरूह था, इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो इस फूल को छीनना चाहता था। आयशा डरी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लाकट को मजबूती से पकड़ा। फौरन ही रोशनी की एक ताकतूर लहर निकली और बदरूह गायब हो गया। आखिरकार आयशा गांव वापस पहुंची। उसने अपनी मां को वो फूल दिया और कुछ ही देर में उसकी मां सेहतयाब हो गई। गांव वाले हैरान और खुश हो गए। वक्त के साथ आयशा पूरे गांव की उम्मीद बन गई। जब भी कोई मुश्किल आती, वो अपने हौसले और इस जादुई लाखट की मदद से सबकी मदद करती। और यूं एक आम सी लड़की अपनी नेकी, बहादुरी और सच्चे दिल की वजह से सबकी हीरो बन गई। स्बैक, नेकी, हिम्मत और दूसरों की मदद करने वाला दिल इंसान को आम से खास बना देता है।